क्या कथा है, आप हमें जरा विस्तार पूर्वक बताएं। ये मंदिर जो है राजाओं के टाइम में बना है और काफ़ी पुराना है। 1627 ईस्वी में इसको बनाया गया है। और इसका जो गर्भगृह है अंदर मंदिर के अंदर, उसमें पंचमुखी शिवलिंग है। जब आप गर्भगृह में जाओगे तो ये इसके अंदर आपको 5 मुख वाला शिवलिंग मिलेगा। तो और ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन है और ये व्यास और स्फीति खड्ड के इस संगम के ऊपर स्थित है। और इस मंदिर काफ़ी पुराना है। और इसके साथ ही लगता हुआ ये छोटे वाला जो मंदिर है, इसमें बटुक भैरव का मंदिर बोलते हैं। इसमें बटुक की मूर्ति है। और ये मंदिर जो है वो पुरातत्व विभाग के पास है। और ये पुरातत्व विभाग जो है इसका पूरा संरक्षण। तो चलिए चलते हैं मंडी के प्रसिद्ध मंदिर बाबा भूतनाथ की ओर। आइए। ईस्वी में तत्कालीन राजा अजबर सेन जी, जिनके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके पीछे एक कथा कहते हैं, बताते हैं जो पुराने लोग हैं कि गौ माता आती थी व्यास जी के उस पार से, तो वो प्रतिदिन नदी पार करके जंगल में आती थी और अपने आप भगवान को दूध चढ़ाती थी, बाबा भूतनाथ जी को। जब उसको दूध नहीं आया तो ग्वाले ने देखा ऐसा क्या है। ग्वाले ने देखा कि एक सुरक्षित जगह पे वो दूध से अभिषेक करती है भगवान को। ये बात राजा साहब को जानकारी हुई। राजा साहब और ग्वाला दोनों लोग देखा दूध चढ़ा रही है तो क्या है ऐसी जगह। वहाँ देखा गया तो ये शिवलिंग बाबा भूतनाथ जी का जो स्वयंभू शिवलिंग है ये मिला। रात्रि में राजा साहब को स्वप्न हुआ, बाबा भूतनाथ जी ने दिया कि आप हमारा मंदिर निर्माण करवाएं। तो राजा अजबर सेन जी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके पश्चात नगर बसाया गया, शहर बसाया गया। पहले यहाँ जंगल हुआ करता था। तो ऐसा इतिहास बताया गया जाता है बाबा भूतनाथ जी का।
इंटरनेशनल स्कूल के, तो 10वीं क्लास का छात्र हूँ। और इस मैम आप लोकीनाथ मंदिर के बारे में कुछ उसकी हिस्ट्री बताएं। स्वागत है बेटा। आप पूछ रहे हैं त्रिलोकीनाथ मंदिर के बारे में। त्रिलोकनाथ बोलते हैं वैसे तो। हमारे पड़ोस में ही है ये मंदिर, घर के पास ही है और काफ़ी बड़ा मंदिर है त्रिलोकनाथ मंदिर। और पंचवक्त्र मंदिर आमने सामने है, एक दरिया के उस पार और एक दरिया के इस पार। तो ये नगर शैली में बना हुआ है, पंचरथी आकार में। जैसा कि हमने पढ़ा है या सुना है कि ये 1520 शताब्दी में राजा अजबर सेन के द्वारा बनाया गया और उनकी रानी सुल्ताना रानी थी, उनके नाम से नाम जाने जाते हैं इस मंदिर को बनवाने के लिए। लेकिन मंदिर की स्थापत्य शैली जो है, जो यह इसका आकार प्रकार है, उसके द्वारा कुछ विद्वानों में मतभेद हैं। वो कहते हैं कि जिस समय का इस मंदिर का स्थापत्य है वो उससे मेल नहीं खाता। तो हो सकता है ये अब इस विषय में हम किसी भी बहस में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ये 1520 में निर्मित किया गया था। और मंदिर के इसके 3 खंड हैं। वर्गाकार गर्भगृह है, आयताकार मंडप है और दोनों के मध्य अंतराल है। मंडप 4 स्तंभों पर स्थापित है और त्रिलोकीनाथ मंदिर में जो मूर्ति है वास्तव में शिव की मूर्ति है, जो 3 जिसके मुंह हैं, जैसे ब्रह्मा के दिखाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के इसके 3 मुंह हैं और इनकी गोदी में पार्वती बैठी हुई है। बहुत सुंदर मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है और इस तरह से स्थापित की गई है। और मंदिर के बाहरी भाग में एक हवन कुंड है और 3 छोटे मंदिर और हैं, जो इस मंदिर की स्थापत्य कला से सामंजस्य नहीं रखते। उनका आकार प्रकार किसी दूसरे प्रकार का है। और इसी के साथ एक बावड़ी है और बावड़ी के साथ ही यहाँ एक योद्धा की मूर्ति है। कुछ लोग योद्धा यानी जो सुसज्जित है अपने अस्त्र शस्त्रों से, कुछ लोग कहते हैं कि राजा अजबर सेन की मूर्ति है। इसी के साथ बरसेले हैं। मैं आप बच्चों को बताना चाहूँगी कि बरसेले स्मारक होते हैं, मृत्यु स्मारक। जो राजा मर जाते थे उनके आकार के, मतलब बड़े बड़े पत्थरों पे उत्कीर्ण कला के साथ, जिसमें खोदी गई कला होती थी, ऐसे बरसीले बनाए जाते थे। तो 3-4 के करीब बरसीले यहाँ हैं त्रिलोकनाथ मंदिर के एक परिसर में बाहर। वैसे मंडी में, मंगवाई मोहल्ला में बरसीले हैं बहुत ज़्यादा। कभी आप बच्चों को समय मिले तो आप उन बरसीलों को भी देखाना। तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी आप लोगों को। आपने क्या सती प्रथा के बारे में सुना है बच्चों? जो जिन औरतों को पति की मृत्यु होने पर साथ ही जला दिया जाता है। तो इस मंदिर में एक सती शिला भी है। उसका मतलब ये था कि वहाँ से नीचे दरिया तक एक सुरंग थी और उस सती को वहाँ से ले जाया जाता था उसको अग्नि में समर्पित करने के लिए। तो किंवदंती है कि उसकी छोटी उंगली से वो शिला हिल जाती थी, खुल जाता था द्वार। तो पता नहीं सत्य है या क्या है, लेकिन सती शिला भी इस मंदिर में विराजमान है। और इसका वर्णन अधूरा रह जाएगा अगर मैं ये पुरानी मंडी का वर्णन ना करूं। पुरानी मंडी को बटाहोली नाम से जाना जाता था। ये राजाओं की राजधानी रही है पहले, मंडी के राजाओं की। तो बटाहोली में होने के कारण इसीलिए इस मंदिर का निर्माण शायद यहाँ हुआ हो, क्योंकि यह मंडी के राजाओं की राजधानी रही है। कुछ और? धन्यवाद।
छोटी काशी के नाम से जानी जाती है। छोटी काशी से अभिप्राय है कि यहाँ लगभग कहते हैं काशी के लगभग यहाँ शिव मंदिर है। तो इन्हीं शिव मंदिरों में एक मंदिर हमारा अर्धनारीश्वर का मंदिर है। अर्धनारीश्वर जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जिसमें पुरुष और स्त्री का आधा आधा रूप है। जैसे जो मूर्ति है इस मंदिर में, उसमें अर्ध भाग पुरुष का है और अर्ध भाग स्त्री का है। आधे में हाथ में डमरू, त्रिशूल और ये है, और दूसरी तरफ भगवती के हाथ में पुष्प और श्रृंगार, स्त्री रूपी श्रृंगार है। सारा मूर्ति एक ही है, लेकिन आधा भाग स्त्री का, आधा भाग पुरुष का। ये इसलिए इस मंदिर का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा हुआ है। और जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस मंदिर के निर्माताओं के बारे में ज्ञान नहीं होता, उसे कहा जाता है कि ये पांडवों के द्वारा बनाया गया है। तो इस मंदिर का जो ये मध्यकालीन स्थापत्य है, जो भी यहाँ की जो स्थापत्य कला है, वो मध्ययुगीन लगती है। और शिखराकार आकृति है इसकी, पंचरथीय है ये मंदिर भी। इसका गर्भगृह आयताकार है, वर्गाकार है ये, और गर्भगृह है आयताकार, और दोनों के बीच में भी अंतराल है। तो जो इसका मंदिर का गर्भगृह बाहर का भाग है, उसके ऊपर आवरण नहीं है। आवरण का अर्थ छत नहीं है। और जो इसका गर्भगृह है उसके ऊपर मंडप है। तो गर्भगृह में मूर्तियां, जैसा मैंने कहा कि इसमें एक मूर्ति जो विशेष मूर्ति है, जो प्रमुख मूर्ति है, वो अर्धनारीश्वर की है। मानुषी रूप है, मनुष्य का रूप है, जो स्त्री और पुरुष का। और दूसरी ही तरफ इसमें शिवलिंग स्थापित है। तो शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है इस मंदिर में। वाहन के रूप में, जैसा कि आप बच्चों को भी लगभग इतना तो विदित ही होगा कि शिव के मंदिर में नंदी, बैल अवश्य स्थापित होते हैं। तो वाहन के रूप में इस मंदिर में भी नंदी स्थापित हैं। और शक्ति के लिए, माता के लिए, जो अर्धनारीश्वर में जो सती है, जो पार्वती है, माता है, उनके लिए वाहन का सिंह की मूर्ति भी है। और इसी के साथ साथ आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ पर कमल फूल बना हुआ है और घट पल्लव का मतलब यानी जो कलश होता है, कलश आकार का जो घट होता है, वो बने हुए हैं। और बहुत ही सुरुचिपूर्ण अंकन है। ये जो भी हमारे जितने भी मंदिर हैं मंडी के, अगर आप इनको देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, पारखी नज़र से देखेंगे, तो बहुत ही उत्कीर्ण, पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण कला इस पे खुदी हुई है। और ये मंदिर देखने योग्य है। और ये हमारी मंडी की शान है, हमारी मंडी का गौरव है। तो मुझे बहुत खुशी है कि तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल के मैं अध्यापकों को भी बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से, इस प्रकार की खोज के लिए बच्चों को प्रेरित किया। तो आप बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चुना।